let H and K are normal subgroup of G with H subset of K, with H subset of K, then K upon H is normal subgroup of G upon H and G upon H upon K upon H is isomorphic to G upon K, is isomorphic to G upon K. ये थ्योरम अपने पास, वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि H और K अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के, एंड H जो है वो K का सबसेट है, मतलब H छोटा है K बड़ा है, और लेकिन दोनों ही क्या हैं G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। देन आपको प्रूव करना है कि G अपॉन H जो बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, K अपॉन H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G अपॉन H के, एंड G अपॉन H अपॉन K अपॉन H जो है वो आइसोमॉर्फिक मिलेगा G अपॉन K के। तो सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं हम, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। इसका मतलब क्या है कि X H X इनवर्स वापस कहाँ से मिलेगा, H से ही मिलेगा। किसके लिए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। ये इक्वेशन अपने पास बनी है 1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है अगर H नॉर्मल सबग्रुप होता है तो पहला एलिमेंट तो G का, दूसरा एलिमेंट H का, और तीसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का इनवर्स, ये वापस से पूरा मिलकर के H में से आएगा, तो H को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, एंड और क्या गिवन है, K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। K भी अपने पास कैसा है, नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो K के लिए भी अपने पास कंडीशन क्या होगी, मैं वो लिखूंगा यहाँ पर X स्मॉल K X इनवर्स वापस कहाँ से आएगा, K के अंदर से आएगा। किसके लिए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल K बिलोंग्स टू कैपिटल K। ये K के नॉर्मल होने की कंडीशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एंड H जो है वो अपने पास सब ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, H इज सब ग्रुप ऑफ K। H जो है वो K का क्या है, सब ग्रुप है, इतना हमें पता है, ये दे रखा है हमें पहले से ही। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें सबसे पहले ये करना है कि K अपॉन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन H। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि K अपॉन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन H। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to prove that K upon H is normal subgroup of G upon H। यही है, देखो K upon H is normal subgroup of G upon H। क्लियर है। नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा K अपॉन H जो है वो सबग्रुप होना चाहिए G अपॉन H का, तो मैं बोलूंगा फॉर सबग्रुप, सबग्रुप के लिए क्या होता है बताओ, सबग्रुप वाले के दो एलिमेंट लूंगा,
पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स अगर वापस से इसी के अंदर से आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये सब ग्रुप बनता है। तो मैं बोलूँगा फॉर सब ग्रुप क्या लेंगे, HK1 एंड HK2, दो एलिमेंट लिए मैंने कहाँ के, K/H के दो एलिमेंट लिए, क्योंकि K/H के दो एलिमेंट लेने हैं और K/H के एलिमेंट क्या होंगे, नीचे वाला H एज इट इज और ऊपर वाला K के दो एलिमेंट आगे लिख दिए ये हमने। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, नाउ ये बताओ HK1 इंटू HK2 का जो इन्वर्स है वो अगर वापस से K/H में से आ गया तो काम हो जाएगा अपना। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा HK1 इंटू HK2 का इन्वर्स, क्योंकि जो टोटल इन्वर्स है उसको आप K2 के ऊपर इन्वर्स लिख सकते हो। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी बताओ, HX इंटू HY क्या बनता है, HXY, तो वैल्यू क्या बनेगी HK1 इंटू K2 का इन्वर्स। अब ये वापस से वैल्यू पूरी कहाँ से बनेगी, ये वापस से पूरी वैल्यू कहाँ से बनेगी, ये बनेगा K/H के अंदर से। क्यों बनेगा K/H के अंदर से, अगर ये K/H के अंदर से बन रहा है इसका मतलब H तो एज इट इज रहा, इसका मतलब जो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, K के अंदर से होनी चाहिए। अब देखो इधर, सिंस हम जानते हैं कि K1 और K2 दोनों ही वैल्यू कहाँ से आई हैं, K के अंदर से आई है, और K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो मैं बोलूँगा कि अपने पास नॉर्मल है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो है ना, हाँ, इसका मतलब क्या है कि K1 इंटू K2 का जो इन्वर्स है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से वो वापस कहाँ का बनेगा, K का ही बनेगा। इसलिए हमारे पास ये वापस आया कि H तो H बन गया एज इट इज, और नीचे जो वैल्यू लिखी है वो वापस K की है। इसका मतलब टोटल वैल्यू कहाँ की है, G/H की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये HK1 इंटू HK2 का इन्वर्स, ये टोटल वैल्यू जो है वो अपने पास कहाँ से आई है, K/H के अंदर से आई है। कहाँ से आई है, K/H के अंदर से। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज K/H इज सब ग्रुप ऑफ G/H, सब ग्रुप ऑफ G/H। क्लियर है कि नहीं है, सब ग्रुप का काम खत्म हो गया। अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप लिए क्या करते हैं, पहला एलिमेंट ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट सब ग्रुप का, और तीसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का ही इनवर्स, सारा मिलकर के सब ग्रुप में से बनना चाहिए। तो सब ग्रुप कौन है अपने पास यहाँ पर, K/H। तो मैं बोलूँगा लेट, पहला एलिमेंट तो हम लेते हैं ग्रुप के अंदर से, और ग्रुप कौन है अपने पास, G/H। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूँ HX एलिमेंट कहाँ से, G/H के अंदर से, एंड फिर एलिमेंट कहाँ से लेना, K/H के अंदर से लेना। तो मैं बोलूँगा HK, ये एलिमेंट लिया मैंने K/H के अंदर से, देन पहला एलिमेंट G/H का, तो वैल्यू लिखी जाएगी HX इंटू दूसरा एलिमेंट कहाँ का, सब ग्रुप का HK, और तीसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का इनवर्स, तो HX का इनवर्स। देखते हैं वैल्यू क्या बनती है, ये एज इट इज लिखते हैं। इसका क्या बनेगा, x के ऊपर इनवर्स लग जाएगा, तो वैल्यू बनेगी HX इंटू HK इंटू HX का इनवर्स। ये वैल्यू क्या बनेगी बताओ, HK क्या बनेगा, HX और उसके साथ HX इनवर्स क्या बनेगा, फिर X इनवर्स लग जाएगा, तो वैल्यू बनेगी HX इनवर्स, ये बनेगा अपने पास। और ये वाली वैल्यू वापस से कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू वापस आएगी अपने पास K/H के अंदर से आएगी। कहाँ से आएगी, K/H के अंदर से। क्यों, क्योंकि कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखना कहाँ पर है, इक्वेशन 2 देखो ये लिखी हुई है, X इनवर्स K के अंदर से आता है, X इनवर्स कहाँ से आता है, K के अंदर से आता है। तो यहाँ पर ये लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बनता है, X इनवर्स कहाँ से आता है, K के अंदर से आता है। तो ये बात है, H एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू अगर K के अंदर से आएगी तो टोटल वैल्यू कहाँ से आएगी,
के अपॉन एच के अंदर से आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हेंस यहाँ से अपने पास क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि एच एक्स इंटू एच के इंटू एच एक्स इनवर्स की टोटल वैल्यू कहाँ से आई है अपने पास, के अपॉन एच के अंदर से ही आई है। तो हम यहाँ से बोल देंगे हेंस ये के अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन एच, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन एच, दैट इज K अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन एच। ये हमने प्रूव कर दिया एक पार्ट। अब दूसरी बात क्या प्रूव करनी है हमें, दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, देखो अगला हमें प्रूव करना है कि ये अपॉन ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास G अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच जो है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए G अपॉन के। मतलब अगर आपने थोड़ा सा सोचे दिमाग, वैसे एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ आंसर इसका, मैं बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। तो आप याद इस तरीके से रख सकते हो कि एच से एच कट गया होगा तो G अपॉन के बचा होगा, इस तरीके से याद रखने के लिए बताया मैंने। ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है, ये बनेगा। तो हमें क्या प्रूव करना है कि G अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच आइसोमॉर्फिक होना चाहिए G अपॉन के। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव टू प्रूव that G upon H upon K upon H is isomorphic to G upon K। अब बताओ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो ग्रुप है और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है क्या? हाँ, अभी भी प्रूव किया है कि K अपॉन H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G अपॉन H का। तो देखो ऊपर ग्रुप नीचे उसका नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये टोटल क्या बन गया, कोसेंट ग्रुप बना क्या? हाँ, तो कोसेंट ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है? G अपॉन K के ग्रुप का आइसोमॉर्फिक है। तो अभी भी पीछे मैंने करवाया था G अपॉन K आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ जी के, मतलब ग्रुप और उसका कर्नल, ग्रुप अपॉन कर्नल आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ जी के। तो वो लेक्चर हमें यूज करनी है। तो मैं बोलूँगा हम यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग मान लेते हैं। कहाँ से? ऊपर वाले पार्ट से लेकर के G अपॉन K तक एक मैपिंग मान लेते हैं। तो मैं बोलूँगा लेट अस डिफाइन ए मैप। क्या मैपिंग है? एफ मैपिंग है। कहाँ से? G अपॉन एच से लेकर के कहाँ तक? G अपॉन K तक। G अपॉन एच से लेकर के कहाँ तक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं? G अपॉन K तक। क्लियर है? सच दैट, किस प्रकार से मैपिंग डिफाइन करनी है? सच दैट एफ ऑफ डोमेन का एलिमेंट कौन है? G अपॉन एच। तो G अपॉन एच में एलिमेंट कैसे होते हैं? एच एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। इक्वल टू यहाँ का एलिमेंट कोडोमेन, और कोडोमेन में एलिमेंट कैसा बनेगा? के एक्स टाइप के एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट के एक्स टाइप के और यहाँ पर एच एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म बनेगी, उसके बाद ऑन टू बनेगी, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे और काम हो जाएगा। तो बोलूँगा फॉर होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म के लिए फॉर होमोमॉर्फिज्म क्या बोलूँगा मैं? लेट दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। कहाँ से? डोमेन के अंदर से। तो डोमेन के एलिमेंट है एच एक्स कोमा एच वाई, दो एलिमेंट लिए हैं। कहाँ से? G अपॉन एच के अंदर से। देन एफ ऑफ एच एक्स एच वाई की वैल्यू क्या बनेगी? एच एक्स एच वाई होता है एच एक्स वाई, तो वैल्यू बनेगी एफ ऑफ एच एक्स वाई। और जब भी अपने पास एफ ऑफ एच एक्स की वैल्यू आती है तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? के एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एच एक्स वाई की वैल्यू क्या बनेगी? के एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? के एक्स वाई। के एक्स वाई, के एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? मैंने के एक्स वाई, सही है। इसके बाद अपने पास के एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? के एक्स इंटू के वाई लिख सकता हूँ। और के एक्स को आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हो, और के वाई को
एफ ऑफ एच वाई लिख सकते हो। इधर अपने पास क्या बना, एफ ऑफ एच एक्स एच वाई। तो देखो इधर थोड़ा ध्यान से, एफ ऑफ एच एक्स एच वाई की वैल्यू क्या बनी, एफ ऑफ एच एक्स इंटू एफ ऑफ एच वाई। इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है ये। एफ कैसी बनी है, होमोमॉर्फिज्म बनी है। क्लियर है कि नहीं है ये बात? ठीक है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब हम बात प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगेगी। तो मैं बोलूंगा देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो बोलूंगा देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोल रही है हमारे पास, क्या होता है बताऊं, डोमेन अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ डोमेन। डोमेन कौन है अपने पास यहां पर, डोमेन अपने पास है जी अपॉन एच। वो क्या बनेगा, अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी अपॉन एच। तो ये बनेगा अपने पास जी अपॉन एच अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ जी अपॉन एच का मतलब है कि आपके पास जो भी डोमेन दे रखा था इसकी इमेज, अगर डोमेन की इमेज पूरी पूरी कोडोमेन के बराबर आ जाए, मतलब जी अपॉन के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उस एफ ऑफ जी अपॉन एच की जगह क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन के लिख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा हमें ऑन टू और प्रूव करना है, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। मैं बोलूंगा नाउ फॉर एवरी एलिमेंट कहाँ का अपने पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जी अपॉन के, फॉर एवरी एलिमेंट के एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन के, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट किसका, डोमेन का, कैसा, एच एक्स टाइप का, जो कि कहाँ है, जी अपॉन एच में है, सच दैट एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, के एक्स बनेगा। इसका मतलब क्या है, ऑन टू। तो मैं बोलूँगा दैट इज एफ इज ऑन टू। और ऑन टू होते ही हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ डोमेन क्या है, जी अपॉन एच है, उसकी इमेज क्या बन जाएगी अपने पास, पूरी पूरी कोडोमेन के बराबर बन जाएगी। और कोडोमेन क्या है अपने पास, जी, ये जी अपॉन के है। जी अपॉन के, ठीक है, ये क्या बनेगा, जी अपॉन के इक्वल बनेगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई है 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 में एफ ऑफ जी अपॉन एच है, ये रहा एफ ऑफ जी अपॉन एच, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, जी अपॉन के। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा जी अपॉन एच अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी अपॉन एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, जी अपॉन के। ये बनी अपने पास इक्वेशन नंबर 5। तो जो हमें प्रूव करना था कि जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन के, तो हमने जी अपॉन एच प्रूव कर दिया, जी अपॉन के प्रूव कर दिया। अब ये बाकी है कि कर्नल की जगह जी अपॉन एच आना चाहिए, कर्नल की जगह क्या आना चाहिए, जी अपॉन एच आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम कर्नल चेक करते हैं इसका। नाउ कर्नल ऑफ एफ क्या बनेगा अपने पास, डोमेन के वो एलिमेंट, तो मैं बोलूंगा डोमेन कौन था अपने पास, जी अपॉन एच, तो मैं बोलूंगा एच एक्स टाइप के वो एलिमेंट है जो कि जी अपॉन एच से आ रहे हैं। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ
एच एक्स की वैल्यू क्या बननी चाहिए, ई डैश बननी चाहिए। और ई डैश क्या होता है, कोडोमेन के एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट। कोडोमेन जो है अपने पास उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और कोडोमेन कौन है यहाँ पर, जी अपॉन के है, और जी अपॉन के का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, के होता है। जी अपॉन के का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, के। तो अपने पास ये वैल्यू क्या बनेगी, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच एक्स टाइप के एलिमेंट, जहाँ पर एच एक्स कहाँ से आता है, जी अपॉन एच के अंदर से आता है, सच दैट एफ ऑफ एच एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, के एक्स लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू क्या बनेगी, के इक्वल बनेगी। जब भी अपने पास एच एक्स की वैल्यू एच के बराबर आती है, मतलब के एक्स की वैल्यू के बराबर आती है, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एलिमेंट कहाँ का है, के का है। इसका मतलब एक्स एलिमेंट कहाँ का है, के का। तो मैं बोलूँगा कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, और एच एक्स कहाँ से होता है, जी अपॉन के से होता है, सच दैट, इसका मतलब क्या है कि एक्स एलिमेंट कहाँ का है, के का है। देखो एच एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन के का मतलब होता है कि, अच्छा ये के, जी अपॉन के, सॉरी जी अपॉन एच, जी अपॉन एच है। इसका मतलब है कि एच तो एज इट इज है, और ये एक्स एलिमेंट है जी का। और अब ये बोल रहा है कि एक्स एलिमेंट तो के के अंदर से आया है, इसका मतलब ये एक्स एलिमेंट के का है, तो इसका मतलब ये एच एक्स एलिमेंट कहाँ का होगा, के अपॉन एच का। तो ये पूरा एच एक्स एलिमेंट कहाँ का बन गया, के अपॉन एच का। तो ये पूरा पूरा कर्नल क्या बन गया है, के अपॉन एच। तो कर्नल ऑफ एफ क्या बन गया अपने पास, के अपॉन एच। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 6। अब हम पुरानी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, तो कर्नल की एफ की जगह क्या रख देंगे, के अपॉन एच रख देंगे। क्या रख देंगे, के अपॉन एच। तो बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, जी अपॉन एच अपॉन कर्नल की जगह के अपॉन एच इज आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा, जी अपॉन के। आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा, जी अपॉन के। और यही हमें प्रूव करना था, ये क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो अपने पास यही आपको चीज़ प्रूव करनी थी। ये देखो जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन के, ये आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। पहली वाली थ्योरम तो कौन सी थी, पहले वाली थ्योरम तो अपने पास थी ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पहले तो अपने पास ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो क्या बोलती है कि जी और के, सॉरी जी और जी डैश अगर अपने पास दो ग्रुप हैं, तो एफ जी से लेकर के जी डैश तक अपने पास क्या बनेगा, एक होमोमॉर्फिज्म बनेगी। और के उस जी का क्या है, अपने पास कर्नल है, उसे होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है, तब जी अपॉन के मतलब डोमेन अपॉन कर्नल क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, मतलब जी की इमेज के आइसोमॉर्फिक बनेगा। वो थ्योरम हमने प्रूव कर ली है। और उसके बाद हमने ये दूसरी थ्योरम प्रूव की है, ये वाली, ठीक है। एच और के अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, और एच जो है वो के से, के का मतलब सब ग्रुप है। तब हमें ये प्रूव करना है पहले तो कि के अपॉन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी अपॉन एच का। और अगली बात में प्रूव करना है कि जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच इज आइसोमॉर्फिक टू होना चाहिए जी अपॉन के। तो इसके लिए हमने एक मैपिंग मानी थी, और मैपिंग को फिर हमने होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव करके फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को यूज करके हमने प्रूव किया है, कर्नल की वैल्यू निकाल करके। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक अपने पास ये थ्योरम, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोगों को समझना था। ओके, दो थ्योरम्स हो चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।